हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास। किस तरीके से प्रॉफिट को ट्रेल करते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि मुझे क्या ये ट्रेड है वो होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए, या सप्लाई डिमांड का वेट करना चाहिए, या सप्लाई डिमांड पे अपन कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने क्लासेस देखा है तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि क्या करना चाहिए। यहाँ पे अभी कल डॉलर लगभग 190 200 डॉलर के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, अभी चल रहा है $230 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अगर मार्केट अभी भी देखो, मार्केट जब अपन ने कल वीडियो बनाया था वहाँ से लगभग 2 2,500 3,000 पॉइंट के आसपास 1,08,000 था, अभी 1,05,000 है, मतलब 3,000 पॉइंट है वो नीचे आ चुका है। उसके बाद में भी अपना प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर मार्केट यहाँ से 1,000 पॉइंट भी रिवर्स कर जाता है तो अपना प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली $350 के आसपास हो जाएगा। और यही सिंपल सप्लाई डिमांड जोन अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी सब जगह यूज़ करते हैं। आप इंडियन मार्केट में देखेंगे ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है सेम सप्लाई डिमांड पे, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा चल रहा है 6 लाख के आसपास, बट आज का टुडे प्रॉफिट चल रहा है 189 के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, ध्यान से देखना वीडियो को, प्रॉफिट को ट्रेल करना। और जो जिन्होंने कल सही कमेंट किया था तो उनको गिव अवे का मैसेज मैंने कर दिया है। मैं आपको कमेंट रीड करके बता दूंगा, ठीक है। अभी उनको अपन गिव अवे भी कर देंगे, ठीक है। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब, जिन लॉन्ग वीडियो दोनों पे डाला था मैंने, तो दोनों पे ही मैं कमेंट है वो कमेंट पे दोनों पे ही गिव अवे करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले ट्रेड का लॉजिक समझो, गिव अवे वगैरह तो होते रहेंगे। 4 आवर का टाइम फ्रेम लो, ठीक है। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखो यहाँ पर, ये लो, अपने पास में डिमांड जोन 1 है, डिमांड जोन 2 है, सप्लाई सप्लाई 1, सप्लाई सप्लाई 1, सप्लाई 2, ये लेटेस्ट सप्लाई है। आपने अपन ने जब ट्रेड बनाया था, ट्रेड में पेशेंस करना होता है, ध्यान धैर्य से रखना होता है। 30 तारीख को ट्रेड बनाया था, आज 4 तारीख हो चुकी है, मतलब 3 4 दिन 4 5 दिन हो गए हैं। होल्ड करना, ट्रेड को होल्ड करना पड़ता है। ऐसे एक दिन में 20 ट्रेड नहीं किए जाते हैं। अपन वीक में ओनली 2 3 ट्रेड करके, ओनली वीक में 2 3 ट्रेड करके, मैक्सिमम 3 तो किए नहीं, कभी वीक में 2 या 1 ही ट्रेड किया। उसके बाद भी अपन ने कैपिटल को 2 लाख रुपए, 3,67,000 का कैपिटल है वो लास्ट 30 40 डेज में बना दिया। इसलिए कम ट्रेड करो, क्वालिटी ट्रेड करो। जैसे अपन ने क्लास में फाइन किया था कि मार्केट, जैसे क्लासेस में अपन ने स्टडी किया, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या क्रिप्टो हो, कहीं भी अपन जो ट्रेड करते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में ऑप्शन सेलिंग हेजिंग में, सॉरी, ऑप्शन हेजिंग होती है वो 50-60 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाती है। क्रिप्टो में 5-10 हज़ार रुपये से भी ऑप्शन सेलिंग और हेजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब अपन ने यहाँ पे ट्रेड बनाया था तो अपने पास में सप्लाई एंड डिमांड जोन है, ठीक है। अब मार्केट सप्लाई एंड डिमांड के बीच में रहता है, ठीक है। तो अपना मकसद होता है मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, अपन यहाँ पे प्रीमियम डीके को कैप्चर करेंगे, ठीक है। अगर सप्लाई 1 या सप्लाई 2 या सप्लाई 3, तो अपने पास बफर रहता है। जैसे क्लासेस में अपन ने स्टडी किया है, स्टॉप लॉस के बाद में भी अपने पास बफर रहता है कि 200-500 पॉइंट तो बिटकॉइन मूव करेगा तो अपना एसएलवी हिट नहीं होगा, हिट भी होगा तो अपन री एंटर प्लान कर लेंगे, ठीक है। तो मार्केट इसी रेंज में रहता है तो प्रॉफिट कैप्चर करेंगे, नहीं तो अपन डेल्टा को मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, इसी छोटे से यहाँ पे देखो बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, और सीधा मार्केट इसी सप्लाई जोन 3 कैंडल के अंदर मार्केट नीचे आ गया, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। और डिमांड जोन, ये डिमांड जोन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप पहले प्रीवियस डे में देखेंगे यहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छी डिमांड के मार्केट ऊपर गया था। अप्रोक्सीमेटली मार्केट में यहाँ पे 10,000 पॉइंट का मूवमेंट आया था। यहाँ पर इस डिमांड जोन से मार्केट में उससे पहले एक कैंडल के अंदर 5-6 हज़ार पॉइंट का मूवमेंट आया था, ठीक है। दैट्स वाई ये डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग है। मार्केट यहाँ से सीधा वापस 5,000 पॉइंट मूव किया। जैसे ही इस सप्लाई जोन पे गया, जो लेटेस्ट सप्लाई जोन यहाँ से बना हुआ था, ठीक है, मार्केट अप्रोक्सीमेटली 5-6 हज़ार पॉइंट वापस से रिवर्सल हो चुका है। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अपने फ़र्क नहीं पड़ रहा। अपन प्रीमियम डीके कैच कर रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे अपन कॉल और पुट में दोनों में प्रीमियम डीके कैच कर रहे हैं, ठीक है। एक लेग अपन को अगर लॉस दे रही है तो दूसरी लेग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, और स्टॉप लॉस के साथ एंट्री जो प्रीमियम अपना 2600 का था। और पे ऑफ ग्राफ देखेंगे तो अपने पास में एक काफ़ी बड़ी रेंज मार्केट के अंदर है। यहाँ पे ऑफ ग्राफ देखेंगे, नीचे की साइड में 1,02,000 के आसपास में ब्रेक इवन है, और ऊपर की साइड में 1,12,000 के आसपास में ब्रेक इवन है। मतलब कि 10,000 पॉइंट का ब्रेक इवन है। मार्केट इस रेंज में रहता है तो भी अपन प्रॉफिट कुछ ना कुछ कैप्चर कर ही लेंगे। दैट्स वाई मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस लेवल हो सकता है, क्योंकि मैं जो ट्रेड करता हूँ बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पे करता हूँ। जो कॉल सिर्फ कॉल बाय करता है, पुट बाय करता है, या फ्यूचर बाय करता है, सेल करता है, मार्केट ऊपर गया बाय कर लिया, सेल कर लिया, उनके थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है।
ने अगर क्लासेस को ध्यान से नहीं देखा तो प्लीज़ क्लासेस को ध्यान से देखना, आप मतलब एक नेक्स्ट लेवल लर्निंग आपके लिए हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इस चार्ट को कन्वर्ट करेंगे अपन 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखो यहाँ पर मार्केट डिमांड जोन से सीधा बाउंस किया था सप्लाई जोन तक, ये जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था। अब सप्लाई जोन से दोबारा जब सप्लाई जोन से टेस्ट किया तो मार्केट कंटिन्यूस फॉल किया, और फॉल करने के बाद में 1,12,000 से 1,11,000 से 1,07,000 4-5 हज़ार पॉइंट मूव कर गया। अब यहाँ पे आके मार्केट होल्ड क्यों करने लग गया? मार्केट इसलिए होल्ड करता है बिकॉज ऑफ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और नीचे और डिमांड जोन है, तो इस रेंज में मार्केट रहेगा। तो मार्केट में अपन क्या करेंगे, अपन एग्जिट नहीं करेंगे, बिकॉज अपना एक तो जो ट्रेड चल रहा है वो जो मतलब इसमें अपन लॉस का प्लान है वो अपने प्रॉफिट पे प्लान है, क्योंकि पहले अपन ने लगभग $800 के प्रॉफिट कैप्चर किए हुए हैं। ठीक है, तो उस पे है। दूसरा चीज़ प्रॉफिट पे रिस्क टेकर है। दूसरी चीज़ ये है कि अपने को अभी भी अपना ट्रेड है, जैसे अपन ने क्लासेस में स्टडी किया है, तो अपन अपनी पोजीशन को तब तक मैनेज कर लेते हैं। अगर पोजीशन प्रॉफिट में चल रही है तो अपन को यहाँ पे डेल्टा भी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज मार्केट में यहाँ पे अपना प्रॉफिट कम होने लगेगा, तो डिमांड जोन 2 अगर मार्केट पहले डिमांड जोन 1 पे अगर मार्केट लॉस में आता तो अपन एडजस्टमेंट करते, बट डिमांड जोन 2 पे अगर मार्केट रुकता या इसको ब्रेक करता तो फिर अपन ऐसे नहीं इस ट्रेड को निकाल देते। अपन क्या करते, मार्केट नीचे आ रहा है, कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, तो मार्केट अपन ने कॉल शॉर्ट कर रहा है, जो कि कॉल और पुट शॉर्ट करके, तो पुट का डेल्टा हाई हो जाता और पुट अपन को लॉस करने लगता, तो अपन पुट को मैनेज कर देते, या तो उसके डेल्टा को कम करते या कॉल साइड से हैवी डेल्टा है वो शॉर्ट करते। और अगर जैसे अपने क्लासेस में स्टडी किया है कि पुट का डेल्टा हाई हो गया, मार्केट नीचे जा रहा है, और कॉल में अगर डेल्टा नहीं बचा हुआ है, प्रीमियम ही नहीं बचा हुआ है, तो फिर अपन पुट को मैनेज नहीं करते, फिर अपन कॉल को मैनेज करते, ना कि अपन ट्रेड से एग्जिट करते। ट्रेड से एग्जिट तभी करते हैं जब अपना स्टॉप लॉस जितना अपने रिस्क प्लान किया वो हो जाए, जबकि अपना लॉस नहीं हुआ, मार्केट ब्रेक इवन पे खड़ा है या प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो अपन अपनी पोजिशन को एडजस्टमेंट करते हैं, ना कि एग्जिट करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द प्लान। ठीक है, इस तरीके से सिंपल तरीके से आप देखेंगे डिमांड से कंटिन्यूस ऊपर भाग रहा है और सप्लाई से सीधा मार्केट नीचे आ रहा है और वापस आके होल्ड कर रहा है यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड के बीच में। आप कोई भी ट्रेड करो, आपके पास में सिंपल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। कई बार लोग बहुत ज़्यादा सीखने के चक्कर में भी ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट आप फॉलो कर लोगे तो मतलब नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग कर लेंगे। सबसे पहले अगर ट्रेडिंग में जीरो से शुरू करना है, आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा रिस्क मैनेज। कुछ मत सीखो, चार्ट वार्ट कुछ काम में नहीं आएगा, रिस्क मैनेज करना। और रिस्क मैनेज करना सीख लिया तो उस रिस्क मैनेज के अनुसार पोजीशन साइज मैनेज करना। ठीक है, पोजीशन साइज का मतलब होता है आपकी 10,000 कैपिटल है, ऐसे नहीं उसमें 20 लोट 30 लोट से ट्रेड कर लिया, अकॉर्डिंग टू रूल ही ट्रेड करना है कि कितना रिस्क है उसके हिसाब से मुझे कितनी पोजीशन साइज बनानी पड़ेगी, कितना मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, उसके बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखनी पड़ेगी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी को इन्हेंस करेगा। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो चाबी होती है ट्रेडर की वो होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इन पे अगर काम कर लिया तो फिर ये सप्लाई डिमांड ट्रेंड लाइन सब काम करेगा। आपने देखा होगा मैं सिंपल ट्रेंड लाइन पे या सिंपल सप्लाई डिमांड पे ट्रेड करता हूँ ऑप्शन हेज के साथ। मेरे पास एक बंदे का मैसेज आया था, तो उसने बोला कि आप सिंपल तरीके से ट्रेड करते हो सप्लाई डिमांड और ट्रेंड लाइन पे, दुनिया ट्रेडिंग में तो बहुत कुछ सीखने के लिए। मैंने कहा कि जो बहुत कुछ सीख लेता है वो कभी ट्रेड भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और बहुत कुछ सीखने के लिए तो आप सीख के देखो। आप सच ये है कि बहुत ज़्यादा सीख लेंगे फिर ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली में जो ट्रेडिंग का बेस्ट कॉन्सेप्ट है वो यही है। ठीक है, ज़्यादा सीखने के बाद में ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा ना, बहुत सारी डिग्रियाँ कर लेते हैं उसके बाद कोई काम नहीं मिलता है, वही होता है एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। आने वाले दिनों में मैं वीडियो बना दूंगा, अभी कुछ थोड़ा बिजी टाइम चल रहा है, नेक्स्ट टाइम पे मैं पोजीशन साइज रिस्क मैनेजमेंट कैसे जीरो से ट्रेड स्टार्ट करें उन पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो किनका सही कमेंट था वो मैं आपको बता देता हूँ। सर कल भी प्रॉफिट है, $200 चल रहा था, आज भी 200 चल रहा है, मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है तो प्रॉफिट है वो $200 से $400 हो जाएगा। अगर यहाँ पे होल्ड करता है, यहाँ से ब्रेक किया करता है तो अपन पोजीशन मैनेज कर देंगे डेल्टा को। अगर यहाँ से 1000 पॉइंट भी रिवर्स करता है तो ये प्रॉफिट है वो $400 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन मार्केट नीचे जाएगा तो भी अपन एंड देन प्रॉफिट में निकल जाएंगे। बहुत बड़ा ही कोई एक कैंडल में 10,000 5,000 पॉइंट का मुँह आ गया वो एक अलग मैटर है, 5 स्टॉप लॉस दे देंगे। अदरवाइज ऐसा कोई रेयर केस में होता है, उससे अपन डरते नहीं है।
कमेंट देखो, कमेंट सही आंसर किसका है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सर आप अपना स्टॉप लॉस रिटेल कर सकते हैं, मतलब ट्रेल कर सकते हैं, ये कहना चाहते हैं। वेट कीजिए, जब मार्केट डिमांड जोन के पास में जाए तब एग्जिट कर देना। क्यों? डिमांड जोन पे मैं एडजस्टमेंट भी तो कर सकता हूँ। ट्रेल का मतलब है कि आपने 1000 पीस सेल किया है, 1200 स्टॉप लॉस लगाया। नहीं भैया, ध्यान से देखो वीडियो को प्लीज़। यहाँ पे जाएंगे मेरी पोजीशन में, तो मैंने 2600 में एंट्री किया हुआ है और ना ही 1200 का स्टॉप लॉस लगाया है। यही लर्निंग होता है। डीप लर्निंग पे ध्यान नहीं देते हैं, सब ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं स्ट्रेटजी पे। तो जब जाए तो आप 800 750 पे जाए तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा होगा, ये होगा कि आपका लॉस होगा ही नहीं। आप चाहे तो कुछ पॉइंट है वो ले सकते हैं अगर मार्केट नीचे जाए तो। सर मुझे जो सही लगा मैंने वो बताया, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ। दैट्स गुड। आप लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, थोड़ा सा डीप और देखा करें वीडियो को। आप डेफिनेटली बहुत अच्छी लर्निंग कर रहे हैं, ट्रेल करने के बारे में सीख रहे हैं। तो डेफिनेटली आप स्टॉप लॉस जिसने सीख लिया वो लॉस वैसे भी नहीं करेगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट तेज़ी से नीचे जा रहा है और प्रॉफिट भी अच्छा हो गया है। मार्केट डिमांड जोन के पास में आ जाए तो एग्जिट कर लेना चाहिए। रिस्क लेने से अच्छा है अगला ट्रेड का इंतज़ार करना चाहिए। थैंक यू सर जी, हमें कोर्स फ्री कर दीजिए, हम सीखना चाहते हैं। बिना सीखे कैपिटल का क्या करेंगे, कैपिटल ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। फ्री कोर्स की ऐसी बात है कि ऑलरेडी फ्री जैसा ही है, 4 5 6 हज़ार रुपये के आसपास का है। और बिना कैपिटल आप ट्रेड भी कैसे करेंगे अगर लर्निंग के लिए फ़ी नहीं है? तो थोड़ा सा इस बात को समझेंगे, क्योंकि आपको पता चलता है कि आपने कुछ पे किया है तो आप लर्निंग पे फोकस करते हैं। जैसे ज़्यादातर लोग हैं वो यूट्यूब पे फ्री में नॉलेज लेने के चक्कर में फोकस नहीं करते हैं, डिसिप्लिन नहीं होते हैं, यहाँ सीखते हैं वहाँ सीखते हैं फिर सीखते हैं, ऐसे सीखते रहते हैं। सर जी प्रणाम, हिंदी में बहुत अच्छा सीख रहे हैं। 20% हो गया, बुक कर लीजिए। होल्ड कर सकते हैं क्योंकि ट्रेड फिलहाल बियरिश है, नीचे का मोमेंटम बना हुआ है और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। बहुत देर से मार्केट एक ही साइडवेज में है, ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेकआउट कर सकते हैं। विकास जी आपने बताया है 4 कंडीशन, छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट। तो आपने सेफ मोड पर हैं, बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करो क्योंकि बड़ा लॉस तो कोई है नहीं। दैट्स बात तो सही है, राइट। सर मैं आपसे ही सप्लाई डिमांड सीखे हैं। 100% ट्रेडिंग में कुछ काम नहीं करता है, रिस्क मैनेज दैट्स एवरीथिंग गुड। सर जब आप डिसिप्लिन ब्रेक नहीं हो तब तक बने रहें। इनको मैंने मैसेज कर दिया था, इनका सही लॉजिक के साथ में था। देखो क्या था, होल्ड करना चाहिए जब तक मार्केट सप्लाई डिमांड के बीच में है, क्योंकि आपने सप्लाई डिमांड के बीच में ट्रेड बनाया है, ठीक है। और सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेक कर भी दे तो आप डेल्टा को मैनेज करके ट्रेड में बने रहें, ठीक है। स्टॉप लॉस ज़रूर लगा कर रखें सर जी, ऑलवेज मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है। इनको मैंने मैसेज कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, $50 गिव अवे। प्लीज़ आप कमेंट में अपना इंस्टा आईडी भेज दो। ये मुझे इंस्टा आईडी अभी मैंने कुछ ही सेकंड पहले है वो भेजा था, ठीक है। तो आप मुझे, भैया क्या नाम है, प्रीतम जी, आप मुझे यहीं पे, प्रीतम जी आप यहीं पे इसी मैसेज के रिप्लाई में, ठीक है, ताकि किसी और कोई और नहीं कर पाए, ठीक है। इसी मैसेज के रिप्लाई में अपना इंस्टाग्राम आईडी है वो डीएम कर देना, मैं आपको वहाँ पे मैसेज भेज दूंगा और आप वहाँ पे अपना फ़ोन पे वगैरह भेज सकते हैं। फेसबुक का गिव वे है, उनको मैंने मैसेज कर दिया था भैया को, जिसका भी हुआ था, ठीक है। आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करता हूँ, ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर लिया था। कमेंट, सर डिमांड 1 तक रुकना चाहिए क्योंकि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया है। 1:2 के नीचे जाता है तो एग्जिट, नहीं तो मार्केट डाउन साइड की रैली को एंजॉय करना चाहिए। बट डाउन साइड की रिस्क रैली कैसे एंजॉय करें? मैं अपना तो सप्लाई डिमांड के बीच में ट्रेड है, हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट मिल गया है। बस 1:2 जैसे ही लगे नीचे जा रहा है तो एग्जिट कर दें। सर मेरे अनुसार जब तक सप्लाई डिमांड जोन के बीच में है तब तक आप बने रहें। अगर सप्लाई डिमांड को कैंडल क्लोज करें, बाद में कैंडल
करता है तो निकल जाओ, एग्जिट करना चाहिए क्योंकि मेरा टारगेट आ गया है, हमारा टारगेट आ गया है, ग्रीड बढ़ जाएगा। ग्रीड और फियर की बात नहीं है, ये साइकोलॉजी को कंट्रोल करने की बात है कि आप कितना डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपने प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। सर 7 नवंबर को एक्सपायरी है, अभी भी 3 दिन बाकी है, $200 का प्रॉफिट आ चुका है, मार्केट बैक आने लगेगा तो $100 1:1 पे एग्जिट कर सकते हैं। डिमांड जोन 1 पे आप वेट कर लीजिए। आंसर सही है बट डिमांड जोन 1 पे अपन एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं करना चाहिए, सप्लाई डिमांड के बीच में रहेगा, अगर डिमांड जोन को ब्रेक करता है तो पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, 7 नवंबर तक रखेंगे, दैट्स गुड। एग्जिट नहीं कर सकते, एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। सर हमको आपकी ऑफलाइन क्लासेस लेना है, ऑफलाइन क्लासेस हैं वो 7 दिसंबर से हैं। हाँ इनका था ना सर, 7 नवंबर की एक्सपायरी है और 3 दिन बाकी है, $200 प्रॉफिट चल रहा है अभी, अगर मार्केट बैक आने लगेगा तो 1:1 पे एग्जिट कर दीजिए। बेस्ट इनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे फोकस किया है इन्होंने, बट ये ट्रेड को लर्न कर रहे हैं अभी कि मुझे इनको अभी ये पता नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा कि ऊपर जाएगा, तो आप उसे लर्न करें, बट इन्होंने रिस्क रिवॉर्ड अच्छा समझा है तो इनको मैसेज है वो मैंने कर दिया था। इनको मैंने मैसेज कर दिया था और इनका मेरे पास आ चुका है मैसेज, इनको मैं कर देता हूँ, नंबर भेज दिया है इन्होंने, है $50 893, इनका नाम आ गया सहमत अंसारी जी। कंटिन्यू, कितने इंडियन रुपीज़ में कितने होते हैं, $50 गुणा 85 का भाव होता है, 4250 होते हैं, ठीक है। चलो मैंने इनको सेंड कर दिया है, ठीक है, और उन भैया का यूट्यूब वाले का इंस्टाग्राम DM आ जाएगा तो वहाँ पे कर देंगे। तो एक अच्छी लर्निंग के साथ इंडियन मार्केट में भी अपन उसी तरीके से काम करते हैं सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी ये प्रॉफिट है वो $200 पे अपन एग्जिट कर देंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो $200 $150 से नीचे आता है तो एग्जिट कर देंगे, नहीं $400 का अपन वेट करेंगे। ओके, एक लर्निंग वीडियो था, एक मोटिवेशन के लिए गिव अवे प्लान था कि आप भी एक अच्छे से डिसिप्लिन है वो कर सकते हैं। जो भी मेरा प्रॉफिट होगा उसमें से 10-15% गिव अवे मैं करता रहूँगा, जब भी मूड ठीक होगा, खुशी का होगा, आपको कर दूंगा मैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल।